वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वोकैब रिलेटेड टू क्राइम। क्राइम के रिलेटेड आज हम कुछ वोकैब करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। इसके रिलेटेड जो टॉपिक्स भी आएंगे आईएलटीएस के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सबसे पहला जो वर्ड है क्राइम के रिलेटेड, जैसे हम कहते हैं ना कि घिनौना जुर्म, कि पंजाबी में बोलते हैं किनौना जुर्म, ठीक है। किनौना जुर्म, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? दो सिनोनिम्स हैं इसके। एक है हेनस क्राइम, HEINOUS, हेनस क्राइम। घिनौने जुर्म को हम कह सकते हैं हेनस क्राइम। एक क्या होता है, एक होता है ब्रूटल क्राइम, ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल क्राइम। हेनस क्राइम, ब्रूटल क्राइम। जैसे कि हमने कहना हो कि ही हैज कमिटेड हेनस क्राइम, ही हैज कमिटेड ब्रूटल क्राइम, ही हैज कमिटेड हेनस क्राइम, he has committed brutal crime। इन दोनों शब्द में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं? घिनौना जुर्म, ठीक है, घिनौना जुर्म। जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है, जैसे कि हमने कहते हैं ना कि उसने उस पे अत्याचार किया। अत्याचार की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार की इंग्लिश क्या होती है? इसके तीन होते हैं सिनोनिम्स। सबसे पहला जो होता है वो होता है अट्रोसिटीज, 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 ATROCITIES, अट्रोसिटीज। अट्रोसिटीज को हमने बोला अत्याचार। दूसरा जो शब्द है वो है ब्रुएलिटीज, BRUETLIES, ब्रुटैलिटीज। दूसरा जो हमारा शब्द है वो है ब्रुटैलिटीज। पहला जो हमारा वर्ड है वो है अट्रोसिटीज, ठीक है। जो हमारा थर्ड वर्ड है, सॉरी ब्रुटैलिटीज की स्पेलिंग गलत पड़ गई। ब्रूटैलिटीज, BRU ब्रूटैलिटीज, TATLIES, ये होता है ब्रूटैलिटीज। तीसरा हमारा शब्द है क्रुएलिटीज, CRUELITES, क्रुएलिटीज। हमारा पहला वर्ड है अट्रोसिटीज, ब्रूटैलिटीज, क्रुएलिटीज। इसको नोट करते जाना अपनी नोटबुक पे। हमने पहला वर्ड क्या पढ़ा था? घिनौना जुर्म पढ़ा था, घिनौना जुर्म। उसके बाद हमने पढ़ा अत्याचार, अट्रोसिटीज, ब्रूटैलिटीज, क्रुएलिटीज, ठीक है। जो हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है वो है जैसे कि हमने कहना हो ना कि, जैसे हमने कहना हो कि बिल्कुल छोटा सा जुर्म, जैसे कि किसी ने चोरी कर ली, वो कर लिया, उसको हम, वैसे छोटा तो नहीं होता कोई भी जुर्म, लेकिन उसको अगर हमने कहना हो कि छोटा, जो छोटा जुर्म होता है उसको हम पिटी क्राइम बोलते हैं। पिटी क्राइम, PETT, पिटी क्राइम, उसको हम बोलते हैं छोटा सा जुर्म। कोई जुर्म छोटा नहीं होता वैसे, बट पिटी क्राइम को हम छोटा जुर्म बोलते हैं। तो जैसे कि हमने कहना हो कि he has committed पिटी क्राइम। पिटी की थर्ड फॉर्म भी पिटी ही होती है, पीटेड क्राइम ना लिख देना, ठीक है। फोर्थ एक्सप्रेशन है वो है हमारा, जैसे हमने कहना हो, जैसे हमने क्या पिटी क्राइम हमने शब्द पढ़ा। जो हमारा फोर्थ एक्सप्रेशन है
जैसे कि हमने कहना हो ना कि मतलब जैसे आपने कहना हो कि पीटी क्राइम के बाद जो बड़ा क्राइम होता है, जैसे कि जैसे कि संभावना होती है, क्राइम करने की संभावना होती है, क्राइम करने की जो संभावना होती है ना, संभावना, उसको हम पता क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल क्राइम। पोटेंशियल क्राइम, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे संभावित होता है। इसका मतलब पोटेंशियल क्राइम का मतलब हो गया कि संभावना वाला क्राइम, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा प्रीटी क्राइम, पोटेंशियल क्राइम, ब्रूटैलिटीज, क्रुएलिटीज, अट्रॉसिटीज, कितने सारे वर्ड हमने पढ़ लिए हैं आज। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि वो जेल में बंद हो गया, जेल को और भी कुछ बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरल। यस, पैरल, PAROLE, इसको हम पैरल बोलते हैं, पैरल। जेल को हम बोलते हैं पैरल। जैसे कि हमने कहना हो कि वो जेल से भाग चुका है, ठीक है, तो जेल की जो इंग्लिश, एक तो जेल होती है, इसको हम पैरल भी बोलते हैं, पैरल। तो इसको हम जेल बोलेंगे, पैरल। जेल की इंग्लिश क्या होती है, जेल होती है, और एक पैरल होती है। ठीक है, जो हमारा अगला एक्सप्रेशन है वो है कि जैसे हमने कहना हो कि जैसे जो जेल की सुलाखें होती है ना, सुलाखें, उसके पीछे फेंक देना, सुलाखा पीछे फुट देना, उसको हम क्या बोलेंगे, सुलाखा पीछे फुट देना, सुलाखा पीछे फुट देना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे थ्रो, THROW, थ्रो बिहाइंड द बार्स, थ्रो बिहाइंड द बार। ये वो वाला बार नहीं है, ठीक है, डिस्को बार ऐसा वो नहीं है, ये थ्रो बिहाइंड द बार्स। थ्रो का मतलब आपको पता ही है, फेंकना। बिहाइंड द बार मीन्स सुलाखा पीछे फुटना। तो सुलाखा पीछे फुटने की जो फेंकने की इंग्लिश होती है वो होती है थ्रो बिहाइंड द बार्स। ठीक है, जैसे कि हमारा अगला एक्सप्रेशन है वो मुझे याद नहीं है, आई थिंक 8th एक्सप्रेशन है, 8th। ठीक है, जैसे कि हमने बोलना हो कि आरोप, जैसे कि हमने कहते हैं ना कि आरोप, उस पर आरोप लगा दिया है, या लगाना है, लगा दिया है। तो आरोप लगाने की बहुत सारे इंग्लिश है, आरोप लगाना, आरोप लगाना। ठीक है, ध्यान से सुनना है। एक तो एक्यूज होता है, एक्यूज, ACCUSE। एक्यूज मीन्स होता है आरोप लगाना। एक होता है अलेज, एक्यूज, अलेज, इन दोनों का मतलब होता है आरोप लगाना, इन दोनों का मतलब होता आरोप लगाना। जो थर्ड है उसको क्या हम कहते हैं, इंडिक्ट। ठीक है, फोर्थ है ब्लेम, ये तो बहुत ज्यादा आम वर्ड है, एक्यूज, अलेज, इंडिक्ट, ब्लेम। जो हमारा आखिरी वर्ड है वो है चार्ज। ये 5 एक्सप्रेशन है। इसकी यहां पे जो हमारी प्रेपोजिशंस होती है ना, ऑफ, फॉर, ठीक है, यहां पे एक बात ध्यान रखना कि
एक्यूज, जो एक्यूज वर्ड है ना, एक्यूज, इसके साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लगेगी, ऑफ। बाकी सभी के साथ फॉर, बाकी सभी के साथ फॉर। ये रूल है, ये रट्टा नहीं लगवाना है। एक्यूज के साथ ऑफ लगेगा, बाकी सभी वर्ड्स के साथ फॉर लगेगा। आरोप लगाने की इंग्लिश हमने 5 लिखी, एक्यूज, अलेज, इंडिक्ट, ब्लेम, चार्ज। ब्लेम और चार्ज तो हमने सुने ही हुए, ये 3 वर्ड जो हैं ये आपके लिए नए हो सकते हैं। तो ऑफ के साथ और एक्यूज के साथ सिर्फ ऑफ लगेगा, बाकी सभी के साथ फॉर लगेगा। ये हमारा आरोप लगाने की जो हमारी इंग्लिश है वो ये है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कि जैसे हम कहते हैं ना कि यार बड़ा ही ढीठ है, वो बहुत ही ढीठ है। ढीठ, ढीठ की जो इंग्लिश होती है उसकी क्या होती है? टीठ। वो बहुत ढीठ क्रिमिनल है, ढीठ क्रिमिनल। ढीठ की जो इंग्लिश होती है उसको हम कहते हैं ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। ढीठ की हम इंग्लिश जो होती है ना, ढीठ, कोई भी पर्सन लगा लो, ऑब्स्टिनेट होती है। एक वर्ड और होता है, सोबॉर्न होता है वो, उसकी मुझे स्पेलिंग वैसे याद नहीं है, तो आप ये वर्ड रहने दो, आप सिर्फ ऑब्स्टिनेट ही याद रखना। ढीठ की जो इंग्लिश होती है वो ऑब्स्टिनेट होती है, OBSTINATE, ढीठ, ठीक है। जैसे हम जिद्दी बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, ठीक है, तो उसको हम ऑब्स्टिनिटी बोलते हैं, जिद्दी, जिद्दी, ऑब्स्टिनिटी, ऑब्स्टिनिटी, ऑब्स्टिनिटी को हम बोलते हैं कि जिद्दी। जैसे कि हमने बोलना हो कि यस ही इज वेरी ऑब्स्टिनिटी, वो बहुत जिद्दी है, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा ऑब्स्टिनेट, फिर हमने जिद्दी की इंग्लिश पढ़ी ऑब्स्टिनेट, ठीक है। लास्ट जो हमारा वर्ड है ना, लास्ट, वो है जैसे कि हमने कहना हो ना कि शिकंजा कसना। जैसे हमने बोला हो कि इंडिया ने पाकिस्तान पर शिकंजा कस लिया मैच जीतने का, शिकंजा कसना, शिकंजा कसना, कसना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टाइटन द क्लैम्प, TIGHTEN, टाइटन द क्लैम्प, क्लैम्प CLAMP, टाइटन द क्लैम्प। इसको हम बोलेंगे शिकंजा कसना, शिकंजा कसना, टाइटन द क्लैम्प, CLAMP। ये हमारे आज 10 वर्ड्स थे, तो सारे वर्ड्स न्यू थे, तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया ही होगा। तो ये हमारा जो लेक्चर था वो ये वकैब थी। आगे भी मैं वकैब बताऊंगा क्राइम के रिलेटेड, हम एक टॉपिक भी करेंगे, तो उसके साथ साथ जो वकैब आती रहेगी, न्यू मीनिंग्स आते रहेंगे, तो मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड please do subscribe my channel and press the bell icon for the new notification. So thank you so much. Okay, thank you.